नमस्ते दोस्तों। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुदेश शेट्टी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने इंट्रोडक्शन में और थंबनेल में इनके बारे में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, तो हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमारे साथ आज शेट्टी सर जुड़े हैं। शेट्टी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अपने शो में आने के लिए। आपकी जर्नी बहुत ही फैसिनेटिंग रही है, इसके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे। शुरुआत हम लोग आपके अर्ली लाइफ से, बचपन से करते हैं, तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? बेसिकली मैं सिंस बर्थ थाने आइट हूँ। मैं स्टडी किया सेंट जॉन द बैप्टिस्ट हाई स्कूल करके, थाना में बहुत ही फेमस स्कूल है। एंड जिस स्कूल में अपार्ट फ्रॉम करिकुलम, यानी पढ़ाई छोड़ के हफ्ते में एक दिन म्यूजिक के क्लास होते थे, जहाँ पे स्टाफ नोटेशन सिखाया जाता था। फिर स्कूल का बैंड था एंड एकम्पनीमेंट के लिए, रिदम के लिए खाली वो बोंगो और कॉन्गो रहने का, और उसको जो अगर कॉर्ड्स या कुछ चाहिए था तो देयर यूज्ड टू बी अ ग्रैंड पियानो स्कूल में, जो हमारे म्यूजिक टीचर, जो मेरे सबसे पहले गुरु हैं म्यूजिक के जर्नी में, श्री एलेक्स डिसिल्वा सर करके, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। तो वैसे म्यूजिक 4th या 5th स्टैंडर्ड में पकड़ लिया था। मैं जब 8th में आया 1971 आई थिंक, स्कूल में रिसेस के टाइम एक बहुत ही सुरीला इंस्ट्रूमेंट बज रहा था कहीं पे, और दिल में फूल और तारे उठे और उसको ढूंढ निकाला रिसेस के टाइम में। तो पता चला कि वो एक हारमोनिका करके इंस्ट्रूमेंट है, जो दिल के तार जुड़ जाते हैं वैसे जुड़ गए। अदरवाइज म्यूजिक बोला तो रेडियो में सुनने का उस जमाने में, ओनली ऑल इंडिया रेडियो। या तो ये सर एक सेकंड, आपने 8th स्टैंडर्ड कहा, सो ये कौन से साल की बात है? दिस इज 1971-72। ओके, सो बहुत साल हो गए आपको हारमोनिका बजाते हुए। हाँ, बेसिकली सिखाने के लिए जो हम लोग के म्यूजिक टीचर थे, वो सरगम जो हम लोग को आता था ऑलरेडी, स्टाफ नोटेशन सिखाया था, तो उस तरह से सरगम सीख लिया, बट सीधा गाना बजाना शुरू किया। उस जमाने में राजेश खन्ना का बहुत ही फेमस मूवी था हाथी मेरे साथी, जिसका गाने बहुत ही सरल हैं, डायटोनिक में बजते हैं। फिर उस समय शोर करके मनोज कुमार का मूवी था, जिसमें एक प्यार का नगमा है, बहुत ही फेमस हो गया। फिर उसी समय 1-2 साल में मूवी निकला आनंद, जिसमें सारे गाने हारमोनिका के गाने हैं, जैसे मैंने तेरे लिए सात रंग के, बाद में कहीं दूर जब दिन ढल जाए, या जिंदगी कैसी है पहेली। तो वैसे ग्रेजुएट करके जब मैं 9th-10th में आया तो म्यूजिक क्लासेस स्कूल में बंद हुए, बट इंस्ट्रूमेंट उस जमाने में पैसा जमा करने के लिए मेरे को 6 महीने लगे। और मम्मी पापा को, मम्मी मेरे को वो इंस्ट्रूमेंट जो मांगता है, तो उससे पहला कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाया होगा तो फ्लूट बजाया था, यू नो। तो मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि आप स्कूल में सीखते थे, स्कूल में टीचर थे, तो वो आपको हारमोनिका सिखाते थे या इन जनरल म्यूजिक सिखाते थे? इट वाज वो एक्चुअली म्यूजिक का क्लास था। ओके। नोटेशन सिखाते थे। तो उस समय म्यूजिक के लिए तो खाली वोकल्स थे, and accompaniment was bongo congo and your grand piano which was there in the school, St. John the Baptist High School in Thane. उसके बाद 9th-10th में थोड़ा प्लेइंग घर में ऑफ एंड ऑन बजाता था, बट सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि एक तो गाना कहीं बार सुनना जरूरी है, बिकॉज गाना जो इधर सुनते हैं जाके दिमाग में बैठता है, दिमाग में बैठा होगा तो ही ये मुंह से निकलता है। फिर 10th, 11th, 12th थोड़ा प्लेइंग कम ही हुआ, बिकॉज स्टडीज पे ज़्यादा कंसंट्रेशन था, और वैसे कोई प्लेइंग के लिए बंधन नहीं था कि
क्लास जाना है, संडे को जाना है, तो एज एंड व्हेन जैसा पढ़ाई कर रहा है तो एक 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक के लिए हार्मोनिका निकाल के तो एज सच आपकी कोई माउथ ऑर्गन की अर्ली लाइफ में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई कि नहीं एक हुआ। सर के पास आप गुरुजी के पास जा रहे हैं, हारमोनिका सीख रहे हैं, ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग अर्ली लाइफ में आपकी नहीं हुई। तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि 10th और उसके बाद जब कॉलेज लाइफ में आपने कैसे हारमोनिका तो कंटिन्यू 12th तक तो स्टडीज पे प्रेशर था, बट 1982 में 77 में जस्ट आफ्टर इमरजेंसी मैंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए एट मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज के तारीख में मणिपाल यूनिवर्सिटी कहलाता है। तो वहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आते थे, एंड इट वाज अ डोनेशन कॉलेज, तो एफ्लुएंट फैमिली से बच्चे आते थे। बट एक अच्छा चीज़ था कि बहुत लोग टैलेंटेड थे, जैसे हम लोग के साथ में गिटार प्लेयर्स थे, हम लोग के साथ में एकॉर्डियन प्लेयर्स थे, हमारे साथ में फ्लूट प्लेयर्स थे, हमारे साथ में आपका कीबोर्ड तो खैर तभी था नहीं, आपका वायलिन प्लेयर्स थे, एंड रिदम के लिए तो बहुत सारे थे, अच्छे सिंगर्स थे। हम लोगों ने उस कॉलेज में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में म्यूजिकल बैंड ग्रुप बनाया, जो हम लोग वेरियस इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स के लिए जाते थे। जैसा बॉम्बे का मूड आई है, वैसे कर्नाटका में मैंगलोर में रीजनल कॉलेज में, या जय चामराजेंद्र वोडियर इंजीनियरिंग कॉलेज मैसूर में, तो वैसे काफ़ी जगह जाते थे। और हम लोग की सारी टीम होती थी जो म्यूजिक में, एलोकेशन कंपटीशन में, क्विज में, एंड तो एक माहौल बना रहा। क्योंकि हॉस्टल में रहता था तो ये चीज़ बहुत ही it was easy because there were so many people who were playing various musical instruments, and हम लोग स्पेशली कॉलेज फंक्शंस के लिए प्रिपेयर करते थे। और मेरा जो रूममेट था फॉर 4 years, और मिस्टर ललित वार्ष ने, ऑल्सो अ ग्रेट पियानो प्लेयर जो हु वाज ट्रेन्ड इन म्यूजिक, उसके घर में, स्कूल में कॉलेज में नहीं, उसके घर में म्यूजिक टीचर्स आते थे और सीखते थे। हारमोनिका आपके लिए क्या मायने रखता है? हारमोनिका बेसिकली मेरा सोल पार्टनर है, मेरे जो अंतरात्मा के लिए पार्टनर जो चाहिए, तो हारमोनिका ये मायने रखता है। और मैं बेसिकली बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग अकेला भी किया तो हारमोनिका मेरा पार्टनर हमेशा साथ में रहता है। और मैं शर्म नहीं खाता हूँ, रेलवे स्टेशन, ट्रेन के अंदर, बस में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एयरलाइन में नहीं बजाता, लेकिन बाकी सब जगह तो आजू बाजू में पूछ लेता हूँ और बजाना शुरू करता हूँ। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन माई कंपेनियन फॉर ट्रैवलिंग, एट होम ऑल्सो। तो सर जैसे हम सभी को पता है कि आपने इंसिग्निया माउथ ऑर्गन इंडिया में बनाना स्टार्ट किया है, और तो उसके बारे में एक ऐसी क्या मतलब क्या घटना हुई कि आपको, या फिर क्या इंस्पिरेशन आई कि आपको ये लगा कि इंडिया में हारमोनिका का प्रोडक्शन होना चाहिए? इसके कई कारण हैं। एक तो आई वॉज अ लोनली प्लेयर। 2015 में मैं अमेरिका गया तो मेरे बेटे के ग्रेजुएशन के लिए, तो वहाँ पे ऑनर का CX12, सुजुकी का SCX64, बाकी ऑनर का सुपर 64X, बाद में आपका सुजुकी का SCT128, ये इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे अमेज़ॉन से ख़रीदा। तब तक अमेज़ॉन इंडिया में नहीं आया था। ख़रीदने के बाद लोनली प्लेयर था मैं। बाकी जो यूट्यूब वीडियोस तभी आना शुरू हुए, तो वो वीडियोस मेरे से, यानी वो लेवल तक मेरा पहुंचना असंभव था। प्लस और किसी यूट्यूब में देखा वही, बाकी पर्सनली कोई प्लेयर को मैं जानता नहीं था। तो एक यूट्यूब वीडियो में देखते देखते मुंबई हार्मोनिक्स ग्रुप का एक वीडियो देखा, जहाँ पे
नंबर मिला रमेश भाई पारिक जी का। तो रमेश पारिक सर के उन्होंने हैंगिंग गार्डन में बुलाया, बाद में हम लोग का क्यू ट्यूब करके बैंड्रा में प्लेइंग चालू हुआ। तो एक 2-3 मीटिंग के लिए, उनका प्लेइंग सेशन के लिए हैंगिंग गार्डन में संडे अर्ली मॉर्निंग गया। आई थिंक वो एवरी संडे फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ दे वो हैंगिंग गार्डन में प्ले करते थे। तो एक पर्टिकुलर संडे को उन्होंने, जो मेरे गुरु हैं आचार्य नंदू बेलवलकर और उनका एक शिष्य मोनिश शेठे और भरत बेंडकर, ये लोग आए थे बॉम्बे, और सीनियर प्लेयर्स के बीच में बातें हो रही थी कि हम लोग यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करेंगे। उसके बाद और एक जो दिग्गज लोग हैं इस फील्ड में, तो उन लोग ने सब मीटिंग किया और हर मंथ एक बार वो एक क्लास रखने का या वर्कशॉप रखने का डिसाइड किया। जगह नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं बहुत जूनियर था तो मैं ज़्यादा अपना ओपिनियन नहीं देता था। कहीं पे जुगाड़ नहीं हो रहा, फॉर सम रीज़न वो नहीं टेक ऑफ हो रहा था। तो मेरा एक ऑफिस थोड़ा डिलैपिडेटेड था, एक 2000 स्क्वायर फीट का, तो उसको मैंने रेनोवेट किया। मीनवाइल जबकि आचार्य नंदू मुंबई नहीं आने वाले थे, तो मैं पुणे जाना चालू किया। ओके। हर संडे सवेरे 5 बजे उठ के 6 बजे गाड़ी लेके मैं पुणे जाने का, आचार्य नंदू बेलवलकर जी के यहाँ, जो मैं करीबन 1.5 साल गया। और उस 1.5 साल में मैंने गाने नहीं बजाए, बट उनसे बेसिक से फिर शुरू किया। तो एवरी संडे आप मुंबई से, थाना से आप पुणे जाते थे उनके पास सिर्फ हारमोनिका सीखने के लिए, उनका कंपनी लेने के लिए। और यूं होता था कि जैसे मेरा प्लेइंग इम्प्रूव हुआ, जो मेरे पास मेरे में जो एक कमी थी कि आई कुड नॉट प्ले वेरी वेल, मेरे में ना रिदम का सेंस था ना तो वो एक बहुत एक उत्तेजना अपने अंतरात्मा के लिए, फूड फॉर द सोल जो बोलते हैं। हाँ। तो मेरे में इतनी एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, होता यूं था कि वहाँ क्लासेस में 20-25 स्टूडेंट्स रहते थे, एंड ऑल प्रोफेशनल्स इन डिफरेंट फील्ड। क्योंकि हमारे पास गुरुजी इतने अच्छे थे, टुडे आई वुड रेट हिम द टॉप हारमोनिका प्लेयर एंड टॉप हारमोनिका रिपेयर पर्सन। He also repairs accordions. बात यूं चला कि ये बनाना चाहिए इंडिया में, बट बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर एंड चीज़ कैसा बनना चाहिए, वो अगर मैं कैलकुलेट किया तो इट वाज नॉट फीजिबल, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूलिंग्स लगते हैं, और वो टूलिंग्स का कॉस्ट रिकवर करने के लिए, उसके लिए इतना पर्टिकुलर आपका सेल होना ज़रूरी है। And the market in 2016-17 was in the nascent stage, यानी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी एंड नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि यही रीज़न होगा कि जो हारमोनिका अवेलेबल है अभी इंडिया में, या फिर जो बाहर मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी जो कॉस्टिंग है, हम ज़्यादातर देखते हैं कि बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्टॉप का 12 वोल्ट का बेसिक इंस्ट्रूमेंट भी अगर हम देखते हैं तो 3000 रुपया हमें खर्च करना पड़ता है, वेयरएज टॉवर जैसा हारमोनिका है वो बहुत 700 रुपये में आ जाता है। तो क्या रीज़न होता है ऐसी प्राइसिंग होने का, वास्ट रेंज? देखिए, प्राइसिंग इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड द टूलिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट, ना, जिसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, कि जितने पीस बढ़ाएं उतने कॉस्टिंग बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट है ना आपका, जो टूलिंग इस पे लगने वाला है। तो उस समय ऐसा, मैं जब गणित एज अ बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस करने से पहले गणित उतारना बहुत ज़रूरी है, फिजिबिलिटी स्टडी बहुत ज़रूरी है। उस समय बातों बातों में ऐसा हुआ कि यार फिर हम लोग चाइना से ब्लैंक्स मंगाते हैं, असेंबली करते हैं, अपना एक ब्रांड बनाते हैं, तो किसका मंगाना चाहिए। तो
हीरो हारमोनिका करके बहुत पहले हीरो पेन आते थे जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हीरो के मोटरगन आने के। तो ऑन अ संडे बोला गया यार इसका सैंपल्स मंगाया जाता है। अब मैं चाइना पिछले 1995 से मैं चाइना जा रहा हूँ मेरे बिजनेस पर्पस के लिए, जो इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स, चुंबक बनाता हूँ मैं। मेरे कनेक्शंस काफ़ी अच्छे थे, तो एक संडे कॉल किया शंघाई, और बाय वेडनेसडे आई हैड 6 हारमोनिकाज इन माय हैंड फ्रॉम हीरो हारमोनिका। वेडनेसडे हाथ में आया, थर्सडे को मेरे गुरुजी नंदू बिलवलकर जी के पास भेजा, और वो तो एकदम खुश हुए, एक्सेलेंट क्वालिटी, बट इसमें ये चेंजेस, बिकॉज ही वॉज अ वेरी टेक्निकल पर्सन। उन्हें सजेशंस दिया, उन्होंने काफ़ी सारे नाम हम लोग ढूंढ रहे थे क्या नाम देना, तो इंसिग्निया करके ये जो नाम है ये मेरे गुरुजी ने दिया, और इसको डिज़ाइन किया हम लोग के मुंबई हारमोनिक्स के एक प्लेयर हैं, हु इज़ अ वेरी गुड कैलीग्राफर, मिस्टर जीवन पौले करके, एंड उनसे हमने जो बेसिक डिज़ाइन ऑफ द कवर एंड बेसिक बॉक्सिंग प्रमोटिंग, ये सब उनसे हमने करवा के लिया। इसके पीछे बहुत सारा थॉट प्रोसेस चले गया था। जब हमने फाइनली डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो एक तो हम लोग असेंबली पार्ट्स मंगा के, कॉस्टिंग की वजह से पार्ट्स मंगा के इंस्ट्रूमेंट्स असेंबल करना शुरू किया। मैंने टीम बिल्डअप करना शुरू किया, वी वर अ 5-man टीम, और प्रोसेसिंग काफ़ी सारे हम लोग जो इंडिया में कर सकते थे, जैसा लेज़र मार्किंग हमने मशीन्स लिया, हॉट स्टाइल फॉइल स्टैंपिंग मशीन्स लिए हमने, जो बेसिक मशीन फॉर प्रमोटिंग ऑफ द बैंड, वी पुट इट हियर। तो अब हम लोग, दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सो सर, अभी आपको आपके इंसिग्निया प्रोडक्ट का रिस्पांस कैसे दिख रहा है लोगों से? लोग विलिंग है परचेस करने में, या फिर इसका अवेयरनेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर अपना सेलिंग पॉइंट क्या है, मतलब क्या यूनिकनेस है हमारे इंस्ट्रूमेंट में कि लोग इसके तरफ जुड़े और इसको परचेस करें? देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ अ मी टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी वो भी बनाता है, सुजुकी भी बनाती है, आपका सब बनाते हैं। मटेरियल्स अलग होते हैं, कुछ डिमेंशनल डिफरेंसेस होते हैं, तो इसका यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग परसेप्शन इज दैट इट्स अ, वी कॉल इट अ इंडियन मेड प्रोडक्ट। इसके सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे पास हैं, और हमने ट्रेनिंग लिया, एक कैसा होता है क्या होता है, वीडियो फिल्मिंग करके 5-6 बार चाइना विजिट करके वहाँ से हमने सारे प्रोजेक्ट चालू किया। तो शुरुआती में तो दिक्कत आई यार, शेट्टी लुंगी वाला, इडली सांभर वाला, मसाला डोसा वाला, ये क्या मोटरगन बनाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसा हम लोग ने कुछ प्रमोशन चालू किया तो लोग इडली सांभर के बजाय नूडल्स मांगते थे, बर्गर मांगते थे, और वी वर लूजिंग अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। सो वी टुक अ डिसीजन दैट वी विल टेक डीलरशिप। जितने ब्रांड हैं, जैसे सीडल हुआ जर्मनी से, जैसे ऑनर हुआ जर्मनी से, नहीं तो सुजुकी हुआ जापान से, फिर ईस्टॉप, कॉन्गशेन, ये लोग को सब मैं कांटेक्ट किया। देयर इज अ फेयर इन चाइना कॉल्ड म्यूजिक चाइना, तो इनमें सबसे मिला, फिर वापस हीरो के पास चले गया। 4-5 मीटिंग के बाद हमने स्पेसिफिकेशंस डाला इन टर्म्स ऑफ रीड मटेरियल, रीड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रीड प्लेट के थिकनेस, कवर्स कैसे होना चाहिए, जो भी हम लोग के लिए इंडियन कस्टमाइज करके लिया, सो दैट ये अच्छी टोनल क्वालिटी की है और इजीली सर्विसेबल हो सकता है। तो दैट हाउ इट स्टार्टेड, एंड वी हैव बीन पिकिंग अप। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स स्पॉन्सर करते हैं, जैसे IHF का मीट हुआ फर्स्ट टाइम हरिद्वार में,
या IMP, दैट इज इंडियन माउथ ऑर्गन प्लेयर्स मीट एट पुरी, हमने स्पॉन्सर किया। प्लस साइड बाय साइड हमने, आप जैसा जानते हैं कि हम लोग, मैं सिखाना शुरू किया, बट मैं टीचर नहीं है, इसलिए आप जैसे टीचर हमारे साथ में हैं। और आज आई एम वेरी हैप्पी कि वो एक जो सपना था मेरा कि यार ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे कहने का मतलब, इंग्लिश में एक बोल है कि देयर इज अ सेइंग, चैरिटी बिगिंस एट होम। इन्हें मैं सिखाना चालू करूं तो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, अदरवाइज मोर ऑफ इट इज, हम लोग का फोकस है स्कूल चिल्ड्रन पे, क्योंकि मैं सीखा व्हेन आई वाज स्कूल चाइल्ड, द कोरोलरी, इन्हें जो इसके रिजल्ट ऑफ प्लेइंग हार्मोनिका वाज, आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स, I was good in studies, and they literally helped me in shaping my personality. जो एक added face on the personality or improvement in other facets of personality was thanks to harmonica. So upcoming जो आपने बताया कि जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं या फिर इसको परस्यू करना चाहते हैं एज अ हॉबी, एज अ पैशन, या फिर फुल टाइम करियर अगर इसमें बनाना चाहते हैं, जो अपकमिंग बच्चे हैं, तो उनको आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, ये एक ऐसा चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये जो एक कला है। सेकेंडली, इट्स अ वेरी, बहुत पोर्टेबल है, आपके जेब में आप रख सकते हैं। मेरे ये जर्नी में हार्मोनिका के में बहुत सारे गुरु महाराज लोग हैं जो इंडिया में माउथ ऑर्गन बजाते हैं, जैसे पुणे में सुनील पाटिल सर हैं, या हैदराबाद में ग्रुप है हलव करके, रमन्ना और उनके जो ग्रुप है, या दिल्ली में अशोक भंडारी जी के पास, या लखनऊ में तमता जी की, योगेश तमता जी के पास, या फिर कलकत्ता में रानीगंज स्वरूप मित्रा जी जैसे, फिर कलकत्ता में सुकांत सर, बाद में अनुपम पाल, ये लोग सबसे एक परिक्रमा किया मैंने, इंट्रोड्यूसिंग माय इंस्ट्रूमेंट। एट द सेम टाइम अभी मैंने स्टाफ और टीम डेवलप किया है, तो उनका सैलरी निकलना, कम से कम सैलरी निकलना चाहिए, तो इसके लिए हमने बाकी सारों का भी हमने डीलरशिप ले लिया। So you are authorized, you have authorized dealership of other Honor, Seidel, E-Stop, Kongsheng, then Suzuki. इनफैक्ट मैं पर्सनल ट्रेनिंग के लिए सुजुकी गया था 5 दिन के लिए। 4 दिन तो गुरुजी ने सिखाया, 5वां दिन मैंने जो सीखा वो बताया टीचर लोगों को, तो they were very happy. They gave me a certificate that I am authorized to repair and I am authorized to train people. Okay, so यहाँ पे सुप्रा में अगर किसी को हारमोनिका रिपेयर करना है तो हमारे सारे टीम मेंबर्स रिपेयर करते हैं। हाँ। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा। सो किसी को अगर, हमारे प्रेक्षकों में से किसी को अगर रिपेयर करनी है हारमोनिका, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। सर आपके इसमें सॉरी इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूँगा। हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स सोर्सिंग करने लगे, हमारा पहला एक शर्त था कि हम लोग को 10% ऑफ द क्वांटिटी वी परचेज वी वांट ऑफ स्पेयर्स, इन टर्म्स ऑफ स्लाइडर, इन टर्म्स ऑफ रीड्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्स। तो जितने वैल्यू के लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट, जो रीसेलर्स के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू के हमारे पास स्पेयर पार्ट्स है। आप कोई भी ब्रांड का, कोई भी मॉडल का हमारे पास स्पेयर्स मांगेंगे तो हम लोग के पास रहते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप चलाते हैं और हमारे पास सारे मशीन टूल्स हैं, तो हम लोग यहीं पे डेवलप करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ऑनर का जो क्रोमानिका 270 बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, बट वो वुडन कोम वाला है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स वो क्रैक होता है, वार्प होता है, तो उसके लिए हमने यहीं पे एल्युमिनियम कोम्स डेवलप किए हैं,
जो लगाने के बाद इंस्ट्रूमेंट की जो Tonal टोनल quality. क्वालिटी एंड टिम्बर ऑफ द साउंड चेंजेस। तो एल्युमिनियम कोम्स लगाते हैं जो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट से चीपर है। सर आपने इंडिया में हारमोनिका लाकर मैन्युफैक्चरिंग इसका कर कर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, तो इसी के तरह इन फ्यूचर आपका क्या विजन है हारमोनिका को लेकर, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में अगर कुछ आप कह सको तो। मैं दिन में सपने देखता हूँ, बहुत चीज मेरे दिमाग में रहता है, बट वो वो सपने साकार करने के लिए उसके लिए टीम की जरूरत है जिनका सिंक्रोनाइजेशन मेरे विजन से हो। मैं एज अ बिजनेसमैन एक विजन एक रखता हूँ। अनफॉर्चुनेटली एक समय आया कि ट्रैवल बिकेम वेरी डिफिकल्ट विद कोरोना एंड कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज भी हुए कि मेरे मदर फादर एक्सपायर हुए। तो और उस समय डूइंग बिजनेस सर्वाइविंग वाज बहुत चैलेंजिंग था। हालांकि हम लोग ने हर किसी को फुल सैलरी पे किया एंड चलाया, एंड थोड़ा वो हम लोग के डेवलपमेंट पे असर गिरा। देयर आर हैविंग अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस और डेवलपमेंट्स दिमाग में हैं जो इंडिया में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत कम है जो कॉपरेट करते हैं। या अभी एक छोटा उदाहरण देता हूँ, हम लोग को बफर करके वो माउथ पीस के स्क्रू में लगता है ताकि स्लाइडर का आवाज़ नहीं आए। हम लोग को चाहिए 50 मीटर, हम 500 मीटर खरीदने के लिए तैयार हैं फॉर वॉट एवर द कॉस्ट, बट पीपल आर आस्किंग फॉर 50,000 मीटर मिनिमम क्वांटिटी। तो फिर हमने अल्टीमेटली जुगाड़ लगाया, बट जुगाड़ यही है कि आप सीधा इंपोर्ट कर लो, इट इज मच चीपर। एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको मेरे को 50 पीस चाहिए, तो अभी मेरे को इंपोर्ट करने से बहुत आसान है आज के तारीख में इंपोर्ट करना। तो इंडिया में आप सर हारमोनिका का फ्यूचर कैसे देखते हो? देखिए, मैं जब बिजनेस में एंटर किया, मेरा इंटेंशन था कि जो रोटी होती है बड़ा करने का वो था। ऐसा नहीं था कि रोटी है यार मेरे को आधा रोटी चाहिए या 25% रोटी चाहिए। रोटी इतना बड़ा बनाइए कि जितने भी हैं प्लेयर सबके हिस्से में ज़्यादा रोटी आए। सो दैट नीड्स प्रमोशन एट द स्कूल लेवल। अभी जैसे आपके सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे बच्चे हमारे मैनेजर के बच्चे हैं, कोई स्टाफ के बच्चे हैं, कोई वर्कर्स के बच्चे हैं, तो उनमें एक गंध गुण संगीत का वो एक इनकलकेट करने का एक विचार है। सेकेंडली, सुप्रा में हम लोग का एक जो एक अंडरस्टूड और स्टेटमेंट है कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव है टू गेट गुड क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस एंड ऑल्सो गिव सर्विस ऑफ स्पेयर्स एंड सर्विसिंग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा डिट्यून हुआ तो बच्चे लोग रख देते हैं, फिर ढूंढते हैं कौन करता है क्या करता है, मज़ा नहीं आता है। सो टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी मैंने मेरे स्टाफ मेंबर्स को ट्रेन किए हैं, वो लोग भी खुद यूट्यूब वीडियोस में देख के काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो हम लोग के पास अच्छे सर्विस सेंटर हैं। तो सर मैं ये आपको जितना जानता हूँ जितने सालों में, और अभी जो कन्वर्सेशन हुआ इसमें, तो मैं एक समअप करके एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने जो कुछ भी अभी स्टार्ट किया है, तो आपके अर्ली लाइफ में आपको जो खामियां मिली या खामियां थी, जैसे गुरु का ना होना, वो क्या मायने रखते हैं गुरु, फिर हारमोनिका अवेलेबल ना होना, कि अगर हारमोनिका किसी को परचेज करना है अभी लेकिन वो अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या दिक्कतें आती है। तो अननोइंगली आपने इसको टैकल करने के लिए ये इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो आपको सर
म्यूजिक विद अजय के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। आपसे जुड़कर मैं सुप्रा म्यूजिकल सर के यहाँ पे एवरी संडे क्लासेस लेने भी आता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। इन्होंने जो जिक्र किया स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखते हैं तो उनको मैं एवरी संडे आकर सिखाता भी हूँ। तो मिलकर हम हारमोनिका को प्रमोट करने में जुड़े हुए हैं। तो यही थी आज की सुदेश शेट्टी सर से कुछ चंद बातें। ज़रूर हम इसका पार्ट 2 भी जल्द ही लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड in our podcast series. Thanks a lot. Thank you, sir, Thank you. for having us on our show. आप जाते जाते कुछ चीज़ें अगर बताना चाहे हमारे ऑडियंस के लिए तो। मेरे को श्री जगजीत सिंह ईश्वर जी का बात याद आता है कि उनसे ही इज़ अ फंटेस्टिक प्लेयर। तो उनसे मैं पूछा, सर ये कैसे, देखिए म्यूजिक इट्स ऑल अबाउट रिदम एंड यू नो, सो तो उनका पहला सजेशन था या एडवाइस था कि आप इसको गाना 25 बार 30 बार 35 बार 40 बार सुनिए। जब वो सुन के आपके दिमाग में बैठा है तब आप अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज अगर आप ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं तो जो गलती होती है दैट बिकम्स योर मसल मेमोरी, विच इज़ अ प्रॉब्लम आई एम हैविंग। कि मसल मेमोरी बोलता है कि ये है, बट एक्चुअल में जो उसके जब आप नोटेशंस निकालेंगे, सुर निकालेंगे तो थोड़ा अलग होता है। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंडली, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इज जस्ट आफ्टर यू हैव ब्रश्ड योर टीथ, हैड अ बाथ, prayed to God, give 5 minutes, 10 minutes in your day at the early morning, because your mouth is relative, it is clean, and chances of any debris entering the instrument which will spoil the instrument is very very minimal. And play करने से पहले जैसे मैं बताया कि इंस्ट्रूमेंट वार्म करना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आपका माउथ क्लीन करना बहुत जरूरी है। थैंक यू, that's all I can Thanks say. a lot. Thank you. We have sponsored many children, school children, जिनको हम हार्मोनिका फ्री दिए हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया है, एक he should be a good player or a talent, दूसरा he should be a school student, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज he cannot afford it. अभी कोई करोड़पति का बेटा बोलेगा मैं आई एम क्वालिफाइंग, आई कैन प्ले गुड, आई एम अ स्कूल स्टूडेंट, बट योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड। सो पेरेंट्स कांट अफोर्ड, देन वी आर देयर, एंड वी आर ओपन टू स्पॉन्सरिंग सो मेनी प्रोग्राम्स वी स्पॉन्सर अराउंड द कंट्री। सो वी आर ओपन फॉर स्पॉन्सरिंग एंड प्रमोशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। So this offer is valid for our students and anyone. viewers as well. Yes, yes. Sure. Thank you. Thanks a lot.